माँ का लाडला, जोरू का गुलाम। मेरा नाम सीमा है। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। मेरी शादी के शुरुआती के कुछ दिन या 1 साल तक मेरे पति ने मुझसे प्यार से बात की। घुमाने-फिराने ले जाते, सिनेमा दिखाते, मेला प्रदर्शनी ले जाते। मीठी-मीठी, प्यारी भरी बातें करते, यहाँ तक कि अपनी माँ से भी बहस कर लेते। अगर मेरी सास मुझे छोटी-छोटी बातों पर टोकती तो देव अपनी माँ से कह देते, क्यों छोटी-छोटी बातों पर घर की शांति भंग कर रही हो? आपकी लड़की के साथ ससुराल में यही सब हो तो क्या बीतेगी आप पर? यह इस घर की बहू है, नौकरानी नहीं। ये तो कुछ नहीं कहती, लेकिन मैं ही इसे घुमाने ले जाता हूँ। पढ़ी-लिखी औरत है, बदलते समय के साथ आप नहीं बदल सकती तो छोटी-छोटी बातों पर टोका-टोकी करके घर में अशांति ना फैलाएँ। सास को लगता होगा कि जोरू का गुलाम ही है बेटा। वह गुस्से में कुछ दिन तक बात न करती। बात करती तो भी इस तरह से जैसे धीरे-धीरे बातों से अपना गुस्सा निकाल रही हो। मुझे क्या करना है? तुम खूब घूमो-फिरो, लेकिन हद में आस-पड़ोस के घर में भी बहुएँ हैं। क्या बात हुई कि जब भी जी आया मुँह उठाकर चल दिए। ना कि किसी से कुछ पूछना, ना बताकर जाना है। आखिर घर में बड़े-बुजुर्ग भी हैं, उनका मान-सम्मान का भी ध्यान रखो। 1 साल बाद ही पति के बर्ताव में बदलाव आने लगा। शायद शादी की खुमारी अब तक उतर चुकी थी। पहले यह बहुत ही कम टोका-टाकी करते, बाद में बात-बात पर टोकने लगे। मेरी कोई बात इन्हीं अच्छी नहीं लगती। हर बात में अपनी माँ की तरफदारी करते, चाहे वह बात गलत हो या सही। मैं सुनती रही। इस बीच एक बच्चा भी हो गया। कहने को घर गृहस्थी तो ठीक-ठाक चल रही थी, लेकिन जिन पति से मैं प्यार करती थी, उनके बात-बात पर डाँटते-टोकने में मन उदास रहने लगा। मैं अपनी तरफ से पति का, सास के, बच्चे का, घर का पूरा ख़्याल रखती। फिर भी इनकी बात-बात पर डाँटने-टोकने की आदत नहीं जाती। एक बार मैंने गुस्से में ज़रा देर से कहा भी था, आखिर बात क्या है? आप मुझे इस तरह से बेइज़्ज़ती क्यों करते रहते हैं? इन्होंने भी झिड़ाकर जवाब दिया, मैं मर्द हूँ, घर का मुखिया हूँ। गलत बात पर टोकूँ नहीं तो क्या लाड करूँगा? तुम एक बच्चे की माँ बन गई हो, तुम्हें एक घर की ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए। गलती पर डाँटता हूँ, तो क्या गलती को सुधारना नहीं चाहिए? इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? मैं ऐसी कौन-सी गलती करती हूँ? क्या मन भर गया है क्या मुझसे? मुझे तो सबको साथ लेकर चलना है, तुम्हारा भी अब तक मन भर जाना चाहिए। प्यार-मोहब्बत की उम्र बीत चुकी, अब अपने फ़र्ज़ पर ध्यान दो। आखिर मैंने फ़र्ज़ निभाने में कौन-सी कमी रखी है? तुम फिर बहस करने लगी। मुझे तुम्हारी यही बात अच्छी नहीं लगती है। आपको मेरी कौन-सी बात अच्छी लगती है आजकल? औरत ही औरत की तरह रहना सीखो। घर के काम-काज देखो। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल, उनकी देखभाल करो। करती तो हूँ। अम्मा शिकायत नहीं करती। अम्मा की तो आदत है मेरी शिकायत करने की, एक की चार लगाकर। खबरदार जो मेरी अम्मा के बारे में कुछ कहा। इन्होंने इतनी ज़ोर से डाँटा कि मैं गुस्से में अपने कमरे में आकर रोने लगी। बेडरूम में तो यह बड़े प्यार से बात करते हैं। हालाँकि अब ये होता है कि बेडरूम में मेरे आने तक सो जाते हैं। मुझको घर के काम निपटा कर रात के 10 बज जाते हैं। अब हमारे बीच संबंध बनने भी काफ़ी समय होने लगा था। मसरूफ़ियत, ज़िम्मेदारी बढ़ती उम्र के साथ ऐसा होता है, इसकी कोई शिकायत नहीं। लेकिन आदमी 2 बातें प्यार से कर ले तो क्या बिगड़ जाएगा? लेकिन पता नहीं क्यों आजकल मुझे देखकर इनका पारा चढ़ जाता है, ख़ासकर दूसरों के सामने। यह दूसरे से तो अच्छी तरह बात करेंगे, अपनी माँ से, बच्चे में, आस-पड़ोस के लोगों से, घर आए रिश्तेदारों से, दोस्तों से तो इस कदर प्यार से बात करेंगे कि जैसे उन्हें गुस्सा आता ही ना हो, मानो ज़बान पर चाशनी चिपक जाती हो। लेकिन सुबह मैं थोड़ी देर उठूँ तो चिल्लाते हैं, तुम जल्दी नहीं उठ सकती? यह कोई समय है उठने का? अभी तक चाय नहीं बनी, चाय में चीनी कम है, कभी ज़्यादा है, खाने में नमक नहीं है, यह सब्ज़ी क्यों बनाई? तुम वही काम करती हो जो मुझे पसंद नहीं आता, ना घर के साफ-सफाई है, ना बच्चे की तरफ ढंग से ध्यान देती हो। अम्मा की अब कितने दिनों की मेहमान है, कम से कम उनकी देखभाल ही ठीक से कर लिया करो। तुम्हें कपड़े पहनने का सलीका नहीं आता, तुम्हें मेहमानों से बात करने का ढंग नहीं है। तुम यह नहीं करती, तुम वह नहीं करती, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम्हें कुछ भी नहीं आता। मैंने तो अब बहस करना, इनकी बातों पर ध्यान देना ही छोड़ दिया। जो कहना है कहते रहो, मेरा काम है सुनना, सुनती रहती हूँ। लेकिन आखिर कब तक? अकेले मैं हद दे तो सुन भी लूँ, 4 लोगों के बीच टोकना-डाँटना घोर बेइज़्ज़ती है मेरी। मेरे औरत होने की पत्नी हूँ, नौकरानी नहीं। एक दिन इनके 3-4 दोस्त खाने पर आए।
इनके कहे मुताबिक थी खाना बनाया, मैंने अच्छे से परोसा लेकिन दोस्तों के सामने ही इनका चिल्लाना शुरू हो गया, "ज़रा अपने हाथ-पैर तेज़ चलाओ या जेट योग है, बैलगाड़ी की तरह काम मत करो।" फिर इन्होंने चीख कर कहा, "दही कहाँ है? अभी लाई।" मैंने अपनी रुलाई रोकते हुए कहा। इनके एक दोस्त ने कहा, "क्या दबदबा बना रखा है यार, मैं अगर अपनी पत्नी में इतना कह दूँ तो घर में मुसीबत खड़ी हो जाए।" दूसरे दोस्त ने इनकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, "वाक़ई सही मायने में तुम हो असली मर्द, औरत को ज़्यादा सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए।" मैं अंदर रसोई में से सब सुन रही थी। जी तो चाह रहा था कि सारा सामान उठाकर फेंक दूँ इन्हें और इनके दोस्तों को जमकर लता लगाऊँ, लेकिन चुप ही रही। पर मैंने मन ही मन तय कर लिया था कि अपनी बेइज़्ज़ती का बदला तो लेकर रहूँगी, लेकिन बहस से चीख-चिल्लाकर घर का माहौल बिगाड़ कर नहीं। इन्हें बताऊँगी कि औरत कैसे शर्मिंदा कर सकती है, कैसे हरा सकती है, कैसे तुम्हारे मर्द होने का अहंकार तोड़ सकती है। खाना खा रहे दोस्तों के बीच में दही रखने गई, तभी मेरा बेटा वहाँ आ गया खेलते हुए, "बाहर निकालो इसे कमरे से, तुम बच्चों का ध्यान नहीं रख सकती।" वो ज़ोर से चिल्लाए। मैं बेटे को ज़बरदस्ती खींचते हुए कमरे से बाहर ले गई। इनके किसी दोस्त की आवाज़ कानों में आ रही थी, "खाना तो लज़ीज़ बना है।" इन्होंने मुँह बिचकाते हुए जवाब दिया, "खाना तो प्रिया बनाती थी। पहले मेरी उसी से शादी होने वाली थी, सगाई तक हो गई थी। उससे मिलने कई बार मैं प्रिया के घर भी गया। ऐसा स्वादिष्ट खाना मुझे आज तक नसीब नहीं हुआ।" इनकी सगाई टूटने की बात मुझे भी पता थी, लेकिन प्रिया के खाने की तारीफ़ और मेरे खाने के प्रिया के मुकाबले कबतर बताना मुझे अखर गया। ये मर्द थे तो मैं औरत थी। इन्हें अपने मर्द होने का घमंड था तो मुझे क्यों ना हो अपने औरत होने पर गर्व। अब इन्हें बताना ज़रूरी था कि औरत क्या होती है। "सौ सुनार की एक लुहार" की कहावत को सच साबित करने का समय आ गया था। इनका ये जुमला कि मर्द बने रहने के लिए औरत को दुत्कारते रहना ज़रूरी है, तभी घर पर घर बना रहता है, तभी सब ठीक रहते हैं। अम्मा ने इनसे एक बार कहा था, "बेटा मर्द को मर्द की तरह रहना चाहिए, औरत को हमेशा सिर पर चढ़ाकर नहीं रखना चाहिए। उसे टपट फटकार लगाना ज़रूरी है।" इन्होंने अम्मा जी की बातों को इस तरह स्वीकार किया कि मेरा पूरा वजूद ही बिखरने लगा। मेरा बेटा अक्सर दादी के पास ही सोया करता था, वे आज भी वहीं सो रहे थे। यह भी बिस्तर पर लेटे-लेटे किताब पढ़ रहे थे। आज मैं ज़रा जल्दी ही कमरे में पहुँच गई। मैं गाउन पहनकर सोती थी और कपड़े बाथरूम में ही बदलती थी। लेकिन आज मैंने कमरे में जाकर साड़ी उतारी, मैंने तिरछी नज़रों से इनकी तरफ देखा, साड़ी बदलते ही इनका ध्यान मेरे बदन की तरफ हुआ। पहले तो इन्होंने आदत के मुताबिक तो मुझे टोका, "ये जगह है क्या कपड़े बदलने की?" मैंने भी कह दिया, "यहाँ पर आपके अलावा और कौन है? आपसे कैसी पर्दादारी?" यह कुछ कहते इससे पहले मैंने अपने बाकी कपड़े भी उतार दिए। अब मैं छोटे कपड़े में थी। मैंने पहनने के लिए गाउन उठाया लेकिन इनके सब्र का पैमाना छलक चुका था। इन्होंने प्यार से मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, "बहुत दिन हो गए और तुम्हें प्यार किए हुए। आज इस रूप में देखकर सब्र नहीं होता।" इसके बाद कमरे में हम दोनों एक हो गए। अलग होते ही मैं मुँह विचकाकर एक तरफ मुँह फेर कर लेट गई। मैंने कहा कि "सो वैद्य हकीम को दिखाओ, इतने सारे तो इश्तिहार आते हैं, कोई गोली ले लिया करो।" यह तुम दुम दबाते पालतू कुत्ते की तरह आके आवाज़ में बोले, "क्यों खुश नहीं हुई? क्या तुम कुछ कमी रह गई क्या?" इनकी हालत देखकर बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी हँसी रोकते हुए कहा, "नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, कभी-कभी होता है ऐसा।" इनका उदास-हताश हारा हुआ चेहरा देखकर मुझे अपनी जीत का एहसास हुआ। एक ही वार से इनके अंदर की मर्दानगी और बाहर का मर्द दोनों मुर्दा पड़े हुए थे। जैसे दुनिया की सबसे तुच्छ कमज़ोर इंसान हो। उसके बाद इनकी टोका-टाकी डाँट-फटकार तो बंद हुई ही साथ ही साथ मेरी तरफ जब भी यह देखते तो ऐसा लगता कि इनके देखने में डर और शर्मिंदा का भाव हो। तो दोस्तों हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।